नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव में रहने वाली प्रिया दास ने हमें ये कहानी भेजी है, जो उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी और जीजा जी के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना आज से 2 साल पहले की है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। तो विजय टैक्सी चलाता था और हर रोज की तरह अपने आखिरी यात्री को ड्रॉप करके टैक्सी ओनर के पास कार छोड़कर घर लौट रहा था। उसका घर जाने का शॉर्टकट रास्ता था, जो रेल की पटरी से होकर जाता था। वही रास्ता वो अक्सर लेता था और जल्दी से घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस आते वक्त उसका पैर पटरी के पास पड़े पत्थर पर पड़ा और वो गिर पड़ा। उसने देखा कि एक महिला पटरी पर थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ कहा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही विजय घर पहुंचने वाला था, उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो सीधे चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी नजर आई। उसका ध्यान सीधा औरत के पैरों की ओर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। उसे समझ में आ गया कि वो चुड़ैल है। विजय तेजी से अपने घर की ओर भागा। जैसे ही उसने अपने घर की गली की ओर मुड़ा, वहीं औरत वहां खड़ी थी। उसे देखकर विजय का पूरा शरीर कांप उठा। वो औरत विजय से पूछ रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? विजय ने घर के पास जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। औरत उस रास्ते पर चली गई। विजय किसी तरह घर पहुंचा और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे सो गए थे। सुबह हुई तो विजय ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही बुरे हाल में थी और उसे तेज बुखार था। वह कुछ बड़बड़ा रही थी, मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं है। ये सुनकर विजय को समझ आ गया कि उसकी पत्नी भी उस चुड़ैल के प्रभाव में है। विजय ने तुरंत पास की मस्जिद से मौलवी को बुलाया और 10 मिनट में मौलवी घर पहुंच गए। विजय ने सारी बात मौलवी को बताई और मौलवी ने जांच शुरू की। मौलवी ने लक्ष्मी को शांत कराया और उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। लक्ष्मी ने बताया कि रात से उसे प्यास लगी थी और जैसे ही उसने उठकर देखा, दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी औरत बैठी थी। वह औरत सिर झुकाकर बैठी थी और देखने पर वह औरत लक्ष्मी को देखने लगी और वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज लक्ष्मी के कानों में गूंजने लगी। वह औरत गुस्से में कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज सुनते सुनते लक्ष्मी को सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। मौलवी ने पूरी तरह से जांच की और विजय और लक्ष्मी को बताया कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उसकी और उसके बेटे की सड़क पर किसी हादसे की वजह से मौत हो गई थी। वो बूढ़ी औरत हमेशा अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और उस दिन वो विजय के पीछे पड़ गई, लेकिन वह उनके घर के अंदर कदम नहीं रख पाई क्योंकि घर के दरवाजे पर भगवान की तस्वीर थी। मौलवी ने विजय और उसके परिवार को ताबीज दिया और उनके घर की शुद्धि की। विजय और उसकी पत्नी भगवान का धन्यवाद मानते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आप आगे भी ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।